अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को। सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में, ये मेरे पास है बेसिकली थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बेसिकली हमारे पास दो लोब होते हैं, ठीक। और एक हमारे पास मिड में जो उसका होता है वो हमारे पास क्या होता है, इस्थमस। इसका एक इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लोब भी होता है। ये जो हमारे पास ऊपर आपको एक ऊपर प्रोजेक्शन सी नजर आ रही है, हमारे पास का क्या कौन सा लोब होता है, पायरामिडल लोब, ठीक। जो हमारे पास हमारी हायर्ड बोन के साथ अटैच होता है थ्रू फाइब्रस बैंड, जिसको हम कहते हैं, उस फाइब्रस बैंड को हम क्या कहते हैं, लिवेटर ग्रीनॉइडेले थायराइडे। ओके, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड के हमारे पास बेसिकली दो लोब्स होते हैं, एक हमारे पास उसका इस्थमस होता है, एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा लोब होता है जिसको कहते हैं पायरामिडल लोब, जो बेसिकली हमारी हायर्ड बोन के साथ अटैच होता है टू फाइब्रस बैंड कॉल्ड द लिवेटर ग्रीनॉइडेले थायराइडे। ओके, देन देन हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है। ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ योर ट्रैकिया लोकेटेड होता है। ये पीछे आपका ट्रैकिया जा रहा है और इसका जो इस्थमस है वो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्टिलेजियस रिंग्स होती है ना, ट्रैकियल रिंग्स, उनके फ्रंट पे होता है, ठीक। ये हमारे पास सामने इसकी लोकेशन भी देख ली। देन हम डिस्कस करेंगे इसकी सर्फेसिस और देन इनके रिलेशंस। तो हमारे पास बेसिकली इसकी तीन सर्फेसिस होती हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी इसकी तीन सर्फेसिस होती है, हमारे पास ये होती है, हमारे पास लेटरल सरफेस, ये वाली जो हमारे पास है लेटरल सरफेस, और सेम इसी तरह इसी साइड पे भी ये हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस। उसके अलावा हमारे पास ये इसकी होती है मीडियल सरफेस, और ये जो हमारे पास होती है वो होती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस, और ये जो हमारे पास पीछे आपको एज नजर आ रही है, हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास होता है इसका इंटीरियर बॉर्डर। हमारे पास तीन सर्फेसिस और दो बॉर्डर्स होते हैं। सब कौन कौन सी तीन सर्फेसिस होती हैं, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल, और हमारे पास बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक। देन हम देखेंगे इनके रिलेशंस को। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेटरल सरफेस के रिलेशंस को। सबसे पहले आप नेक को फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास लेटरल सरफेस सामने शो हो रही है, सबसे पहले तो ऊपर आपकी होती है स्किन, ठीक है। देन कोई ना कोई फेशिया होगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास फोर मसल्स होते हैं जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, लेटरल साइड ऑफ लेटरल सरफेस होती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड को, उसका रिलेशन बना रहे होते हैं, ठीक। अब अगर हम नेटर की इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास कौन कौन से चार मसल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है। और कौन कौन से चार मसल्स के फ्रंट पे होते हैं, चारों एस से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ये जो स्टर्नम से निकल रहा है और हायोइड से तक जा रहा है, इस मसल का क्या नाम होता है, स्टर्नोहायोइड। देन हमारे पास ये जो मसल है ये हमारे पास क्या है, ओमोहायोइड, ये सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, ये हमारे पास का रिलेशन बना होता है। इसके अलावा यहाँ से मसल एक इन्होंने कट किया हुआ है जो हमारे पास होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, सबसे आगे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड होता है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टर्नोहायोइड, देन हमारे पास होता है सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड। और जब हम इसको रिमूव करते हैं, इस मसल को, ये देखें हमने इस मसल को रिमूव किया यहाँ पे, तो हमारे पास नीचे कौन सा मसल है, ये जो ग्लैंड को सराउंड कर रहा है, जो स्टर्नम से निकल रहा है और थायराइड कार्टिलेज की ब्लीड लाइन पे जाके अटैच हो रहा है, स्टर्नोथायराइड। तो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड की लेटरल सरफेस होती है उसके रिलेशन में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले हमारे पास होती है स्किन, फिर उसके बाद हमारे पास होती है फेशिया, और हमारे पास उसके बाद होते हैं चार मसल्स। चार मसल्स कौन कौन से होते हैं जी, ये हमारे पास सबसे पहले स्किन, फेशिया, देन हमारे पास होता है स्टर्नोमास्टॉइड, ये सबसे आगे है जो मसल, देन हमारे पास होते हैं स्टर्नोहायोइड एंड सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड। फिर हम जब स्टर्नोहायोइड को रिमूव करते हैं उसके नीचे होता है स्टर्नोथायराइड, ठीक। देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। हमारे पास हम अगर पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो हमारे पास क्या चीज है, नजर आ रही होगी आपको, कैरोटिड शीथ, ठीक। अब जो हमारे पास कैरोटिड शीट है ना, वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन बना रही है। हमारे पास कैरोटिड शीट में बेसिकली तीन कंटेंट्स होते हैं मेजर, ठीक है। वो तीनों इसके नाम पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद हमारे पास होती है वेगस नर्व, देन हमारे पास होती है इंटरनल जुगुलर वेन, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन भी हो गए। देन हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस इज मीडियल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक।
आप ये देखिए, ये तो अगर इस डायग्राम से व्यू करें तो ये हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया के पीछे आपका ईसोफेगस होता है। वो बेसिकली क्योंकि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो ट्रैकिया को सराउंड कर रहा होता है। ट्रैकिया को उसने ऐसे सराउंड किया हुआ है, उससे पीछे हमारे पास ईसोफेगस होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ग्रॉस की इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो अगर ये आप ठीक है, हमारे पास जो मीडियल सरफेस होती है उसमें दो ट्यूब्स अबव होती हैं और दो ट्यूब्स बिलो होती हैं। ऊपर हमारे पास कौन कौन सी ट्यूब्स है? हमारे पास लैरिक्स होती है, पीछे हमारे पास फेरिक्स होता है। देन हमारे पास कौन कौन सी ट्यूब नीचे होती है? हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस। ये चारों की चारों ट्यूब्स, ये ऐसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके मिड में आगे ट्रैकिया है, पीछे ईसोफेगस है। इसी तरह ऊपर हमारे पास लैरिक्स है और पीछे हमारे पास फेरिक्स है। देन हमारे पास क्या क्या चीज होती है? हमारे पास ये ऊपर से एक नर्व आ रही है जो आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास नर्व होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। देन हमारे पास ये नीचे आपको नर्व नजर आ रही होगी जो हमारे पास मीडियल सरफेस पे है, वो है हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसके बाद हमारे पास मसल होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, जो हमारे फेरिक्स का मसल होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और ये हमारे पास आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्रिकोथोरैड मसल। ये हमारे पास दो मसल्स होते हैं जो मीडियल सरफेस के रिलेशंस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मीडियल सरफेस के रिलेशंस कौन कौन सी चीजें बना रही है। सबसे पहले हमारे पास होती है लैरिक्स एंड फेरिक्स, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। देन हमारे पास होती है दो नर्व्स, एक्सटर्नल लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स। इसके बाद हमारे पास मसल होते हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल एंड क्रिकोथोरॉइड मसल्स। ठीक, देन हमें पता था जो इस्थमस है, इस्थमस पड़ा होता है, उसके पीछे ट्रैकियल रिंग्स होती हैं। लेकिन उसके आगे क्या चीज होती है? सबसे पहले तो स्किन आएगी, फेशिया आएगा। देन हमारे पास स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथोरॉइड मसल होते हैं जो इस्थमस के एंटीरियर सरफेस के रिलेशन बना रहे होते हैं। उसके पीछे हमारे पास होती है एंटीरियर जगुलर वेन्स। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, उसके क्या क्या रिलेशन होते हैं? ये देखिए, हमारे पास थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक। देन हम देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हमारे पास थायराइड ग्लैंड को 3 आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये जो हमारे पास ऊपर नजर आ रही है आपको, ऊपर से आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, जो हमारे पास किससे निकल रही होती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास निकल रही होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। देन हमारे पास होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये जो आपको नजर आ रही है नीचे से आ रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो हमारे पास किससे निकल रही होती है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक से। ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है जिससे आपकी बेसिकली ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है। ठीक है, जिससे आपकी निकल रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके अलावा एक आर्टरी होती है थायराइड इमा आर्टरी, जो हमारे पास अराइज करती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और ओर्टिक आर्ट से, और बेसिकली ये आपके इस्थमस को सप्लाई करती है। अब जो हमारे पास क्या नाम है होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, वो थायराइड ग्लैंड के किस किस एरिया को सप्लाई करती है? वो बेसिकली हमारे पास थायराइड ग्लैंड का जो लोब्स होते हैं ना, उनका अपर 1/3 और अपर हाफ ऑफ इस्थमस को सप्लाई करती है। जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमारे पास किसको? लो 2/3 ऑफ लोब्स एंड लोअर हाफ ऑफ इस्थमस को सप्लाई करती है। देन हमारे पास जो थायराइड इमा आर्टरी होती है वो हमारे पास डायरेक्ट इस्थमस को सप्लाई करती है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको 3 वेन्स ड्रेन कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है सुपीरियर थायराइड, उसके बाद हमारे पास होती है मिडल थायराइड और इंफीरियर थायराइड। ये हमारे पास सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी सुपीरियर थायराइड, ये हमारे पास मिडल थायराइड और ये हमारे पास इंफीरियर थायराइड। जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड और मिडल थायराइड है, ये दोनों हमारे पास ड्रेन कर जाती हैं इंटरनल जगुलर वेन्स में। ठीक, ये हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन्स है। और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन्स है, ये दोनों हमारे पास किधर जा रही होती है? लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में। ठीक, तो यहाँ हमारे पास ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले जो सुपीरियर थायराइड है वो हमारे पास निकल रही होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। इंफीरियर थायराइड निकल रही होती है हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक से, और थायराइड इमा आर्टरी हमारे पास निकल रही है ब्रेकियोसेफेलिक और एओर्टिक आर्ट से। देन हमारे पास होती है वेनस ड्रेनेज, जो हमारे पास सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन्स है वो हमारे पास ड्रेन कर जाती है इंफीरियर इंटरनल जगुलर वेन में, और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन है वो हमारे पास ड्रेन कर जाती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में।